दोस्तों, आप इस बारे में तो जानते हैं कि आजकल के बच्चों का समय मोबाइल चलाने में बीतता है, लेकिन कुछ समय पहले बच्चों का बचपन उधम मचाने में बीतता था। मुझे आज भी याद है, बचपन में मैं एक बार पतंग उड़ा रहा था तो वह पतंग एक पेड़ पर अटक गई। मैं उस पतंग को उतारने के लिए उस पेड़ पर चढ़ गया। मैंने उस पेड़ से पतंग तो उतार ली, लेकिन अनजाने में उस पेड़ पर रखा घोंसला मुझसे गिर गया। आसपास कौओं की ध्वनि सुनकर मैं समझ गया कि घोंसला इन्हीं का है। मैंने उस घोंसले के तिनकों को समेट कर रख दिया। शायद कौए मुझसे अब भी नाराज थे। कौओं ने शायद मेरा चेहरा भी याद कर लिया। जब भी मैं उस पेड़ के पास से गुजरता, तब सभी कौए मुझे चोट से मारने लगते। तब मुझे लगा कि बदले की भावना इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी होती है। सभी जानवर अपनी अपनी सामर्थ्यता के अनुसार बदला लेते हैं। आज हम ऐसी घटनाओं के बारे में जानते हैं। बाघ का प्रतिशोध। यह घटना साइबेरियन बाघ की है, जो वजन में 320 किलो तक होता है। यह घटना रूस में 1997 में एक शिकारी के साथ घटी थी। जब वह शिकारी अपने साथी के साथ शिकार की तलाश में भटक रहा था, तब उसे साइबेरियन बाघ दिखाई दिया। शिकारी ने उसे देखते ही गोली चला दी, लेकिन शिकारी का निशाना चूक गया। गोली उसका शरीर छूकर निकल गई। हालांकि बाघ को जख्म हो गया, लेकिन यह जख्म उसकी जान लेने के लिए पर्याप्त नहीं था। बाघ वहां से भाग निकला। शिकारी वापस चला गया, लेकिन बाघ उसका पीछा करता हुआ उसके पीछे आ गया। जब अगले दिन शिकारी अपने साथी के साथ शिकार के लिए गया, तो पीछे से उस बाघ ने उनके कैंप को नष्ट कर दिया। जब वे वापस आए तो कैंप की स्थिति देखकर चौंक गए। उन्हें रात बिताने के लिए आश्रय चाहिए था, लेकिन उन्होंने झाड़ियों एवं लकड़ियों का कैंप बनाने की सोची। दोनों शिकारी अपनी अपनी बंदूक टूटे हुए कैंप के पास रखकर लकड़ियां लाने चले गए, लेकिन वह बाघ तो इसी मौके की तलाश में घनी झाड़ियों के पीछे छुपा बैठा था। उसने शिकारी के ऊपर छलांग लगाई और उसकी गर्दन पकड़ते हुए उसे उठाकर तेजी से जंगल की तरफ भाग गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि शिकारी का साथी कुछ नहीं कर सका। कुत्तों का प्रतिशोध। दोस्तों, जब से इंसानों ने सभ्यता बसाई है, तब से इंसानों ने कुत्तों को पालतू बनाना शुरू कर दिया। तभी से कुत्तों को इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। कुत्तों की वफादारी की अनेकों मिसाल मौजूद है, परंतु वक्त आने पर कुत्ते अपना बदला लेने से भी पीछे नहीं हटते। यह घटना चीन के एक शहर में घटी थी। एक व्यक्ति अपनी गाड़ी को पार्क कर रहा था, तब उसने अपनी पार्किंग वाली जगह पर एक कुत्ते को सोते हुए देखा। कई बार हॉर्न बजाने के बाद भी वह कुत्ता नहीं उठा, तो आदमी गुस्से से अपनी गाड़ी से बाहर निकला और कुत्ते को जोरदार लात मारी। कुत्ता वहां से भाग गया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह वह आदमी ऑफिस जाने के लिए अपनी गाड़ी के पास आया तो हैरान हो गया। उस व्यक्ति ने पाया कि उसकी गाड़ी की हालत बहुत खराब हो गई है। टायरों पर कट के निशान थे, गाड़ी की छत पिचकी हुई थी, मानो कोई गाड़ी पर कूद कर गया हो। उसने सोचा कि गाड़ी की हालत पड़ोस के बच्चों ने की है। वह अपने पड़ोसियों से झगड़ने लगा। पड़ोसियों ने साफ मना कर दिया कि यह सब हमारे बच्चों ने नहीं किया। पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। तब कैमरों से रिकॉर्डिंग देखी गई तो हर कोई दंग रह गया। रिकॉर्डिंग में पाया कि कुत्तों का समूह उस गाड़ी पर हमला कर रहा था। उस व्यक्ति ने देखा कि इसमें वह कुत्ता भी मौजूद है जिसे उसने लात मारी थी। मतलब कि उस कुत्ते ने अपना बदला ले लिया। गाड़ी को नुकसान पहुंचाने के लिए उस कुत्ते ने कैसे अपने समूह को उकसाया होगा, यह समझ के परे है। हाथी का प्रतिशोध। दोस्तों, यह घटना भारत की है, जब 2011 में हाथियों ने उड़ीसा में प्रतिशोध लिया था। वहां के शिकारी लंबे समय से हाथियों का शिकार कर रहे थे। शिकार के कारण हाथियों की संख्या कम होने लगी। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उड़ीसा सरकार इस शिकार को नहीं रोक सकी। आखिरकार हाथियों ने ही अपने साथियों की मौत के बदला लेने के लिए ठान ली। हाथियों ने समूह बनाकर पास में स्थित गांवों पर हमला कर दिया। दोस्तों, हाथियों की याददाश्त बहुत तेज होती है। गांव के कुछ लोगों को हाथियों ने कुचल डाला। शायद वे ही लोग हाथियों का शिकार कर रहे थे। हाथियों ने गांव के सभी घरों को तोड़ डाला। लगभग 14 दिन तक हाथियों ने उत्पात मचाया। 14 दिन बीत जाने के बाद वन विभाग की टीम ने आंसू गैस के गोलों को इस्तेमाल करके उन्हें हटाया। वैसे दोस्तों, जब से हम इंसानों ने जंगलों को काटकर वह भूमि खेती के लिए शुरू की है, तब से हाथियों के उत्पात मचाने की घटना पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा हो रही है।
धन्यवाद।